सुन सुन साख कबीर की ये काल नवावे माथ, दन दन तीनों लोक में है दादू जोड़े हाथ। क्या बताते हैं कि सुन सुन साख कबीर की महिमा, साख माने महिमा, उस कबीर परमेश्वर की महिमा जो सुन सुन के भी काल जो है माथा झुका लेता है, उसका नाम का जिक्र होते ये विवश हो जाता है, निढाल हो जाता है। और कहते दन दन तीनों लोक में, ओए इस परमेश्वर की जो कबीर परमात्मा की जो धाक है, क्योंकि हमने ये तीनों लोग दिखा भी यहीं घूम रहे, ये सुप्रीमो रहे थे। कहते इन तीनों लोकों में भी वो परमात्मा कबीर परमेश्वर ही, इसके सामने ये सब नतमस्तक होते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ के धर्मराज भी और ये काल भी। गरीबदास जी कहते हैं कि एक बार गरीबदास जी को जो ऊपर सतलोक दिखाने लेके गए थे कबीर परमात्मा, गरीबदास जी की आत्मा को धर्मराज के दरबार में लेकर गए अपनी समर्था दिखाने के लिए। कहीं बाद में कोई नू ना कह दे तो जुलाहा था, दानक था, ये तो कवि था, ये भगवान कैसे हो सके, कहीं ये प्यारी आत्मा विचलित ना हो जा। क्योंकि कबीर परमात्मा काशी में अपना जीवन एक लीला करके चले गए थे, उससे 200 वर्ष के लगभग 200 वर्ष बाद गरीबदास जी को आकर मिले थे छुडानी में, और फिर उनको सतलोक दिखाया था। तो इनको ये हो गया कि फिर लोग कहेंगे कहीं ये काशी वाला दानक था, यू कहां तूने गुरु बना लिया, अपनी समर्था दिखाने के लिए गरीबदास जी को कि फिर मेरी डट का गुण गावेगा। धर्मराज के दरबार में पहुंचे, जहां पर ब्रह्मा विष्णु महेश की भी पिंटी यानी शरीर कांपा करे, क्योंकि उनका आदेश फाइनल होता है और वो कर्म आधार पर देता है। उस धर्मराज के दरबार में जाके कबीर परमात्मा पहुंचे तो धर्मराज ने कुर्सी छोड़ दी, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब जैसे हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, वो राष्ट्रपति के सामने हाथ कुर्सी छोड़ देता है, सीट छोड़ देता है, लेकिन प्रधानमंत्री के सामने भी वो सीट नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति एक सुप्रीम जज भी है, सुप्रीम चीफ जस्टिस भी है, सुप्रीम पावर है इंडिया की, हिंदुस्तान की। तो इस प्रकार वो कबीर परमात्मा जब वहां पहुंचा इस चीफ जस्टिस के पास, धर्मराज के चीफ जस्टिस के पास, धर्मराज के पास, इस काल के धर्मराज यानी न्यायाधीश के पास के दफ्तर में, ऑफिस में, तो कबीर परमात्मा के जाते ही हाथ जोड़कर करबद्ध होकर कुर्सी छोड़कर दूर खड़ा होगा कि विराजो परवरदिगार। तो जैसे बड़े अधिकारी और छोटे अधिकारियों को डांट लगाते हैं और वो कुर्सी छोड़े खड़े होते हैं और ऐसे अपना ऑर्डर सुना देते हैं खड़े खड़े, और वो कहता जी सर जी सर जी सर, ऐसे वो धर्मराज उस कबीर साहब के सामने खड़ा है। क्या बोले परमात्मा? गरीबदास जी अपनी वाणी में परमात्मा की आंखों देखी शक्ति का बयान करते हैं, विवरण देते हैं। धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। डांट मार के एक आम कर्मचारी की तरह जो चीफ ऑफिसर धमकाया करे ऐसे कि मेरे भूले चुके हंस को भी तू पकड़िए मत कजाक, कि मेरे हंस का, मेरा जो हंस आ जावे उसका तू लेखा जोखा मत लेना। अब धर्मराज कहता है कि परमात्मा मेरी एक समस्या है, जब से आपके चरणों में ये नहीं आई हैं थे तब तक इन्होंने जितने भी पुण्य और पाप किए हैं, वो मेरे जितने भी पाप कर्मों का दंड तो मैंने देना ही पड़ेगा मालिक, ये तो मेरी मजबूरी है। अब जब तक आपके चरणों में नहीं आए थे तब तक इनके जितने भी पाप हैं वो इन्हें भोगने पड़ते हैं, नियम है ये। पुण्य के लिए स्वर्ग है, पाप के लिए नरक या 84 लाख योनियां, यहाँ उल्टे खुलटे खंभ का बांधे जाएंगे, ये कष्ट तो देने पड़ेंगे मुझे। तो कबीर परमात्मा कहते हैं कि जो जब मेरी शरण में जो आ चुका है उसके सब पाप कर्मों को मैं काट दूंगा, उन सब पाप कर्मों को मैं काट दूंगा, 1 मिनट में नष्ट कर दूंगा। क्या बोले? धर्मराय दरबार में देई कबीर तलाक, मेरे भूले चुके हंस को तुम पकड़ियो मत कजाके, कि मेरे भूले चुके हंस को भी तू
पकड़ना नहीं है, कजाक जैसे डांट मारते हुए कहा करते हैं। तो धर्मराज ने क्या कहा, कबीर साहब बोले, धर्मराज कहता कि कर्मों से तीरथ है अब मुख से कहे कबीरी, उनको तो निश्चय पकड़ूंगा, सतगुरु जड़ दो तोक जंजीर, जड़ हूं तोक जंजीर, के मेरे बस की बात नहीं। जो अब तो आपके चरणों में पहुंच गए, आपका सत भक्ति मार्ग अपना लिया, और बाकी के जो पहले के कर्म हैं उनके आधार पर तो मैंने इनको पकड़ना पड़ेगा, मालिक मेरी मजबूरी है। तो क्या कहते हैं, कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दूं ने से, जिन मेरी दोहाई दे सो करो हमारे पेशे। मेरे पास भेज देना इस परमात्मा का, इसी एक ब्रह्मांड के अंदर एक स्थान है परमेश्वर का, बहुत लंबा चौड़ा। कहता जिसने मेरा नाम दिया, मेरी दुहाई दी और मेरी गुण गा रहा है कि मैं तो उनका शिष्य हूं, उनका शरण में हूं, वो तेरे कागज भी बता देंगे। क्योंकि उस दिन के बाद हमारा लेखा जोखा ऑटोमेटिकली इस काल के कागजों से निकल जाता है। तो फिर क्या कहने लगा धर्मराज, बोले पुरुष कबीर से, पुरुष कबीर यानी भगवान कबीर से, बोले पुरुष कबीर से वो धर्मराय कर जोरे, तुमरे हंस को पकड़ू नहीं मोह दो ही लाख करोड़े। कहने लगे परमात्मा तेरे हंस ने मैं नहीं पकड़ूंगा, मैंने दुहाई है, लाख करोड़ दुहाई है। तो क्या कहा परमात्मा ने कि कर्म भ्रम ब्रह्मांड के ये पाप कर्म, ब्रह्मांड के मैं पल में कर हूं नेश, और जिन हमारी दोही दी सो करो हमारा पेश। इसी का गवाह गरीबदास जी है। आंखों देखी वो प्यारी आत्मा परमात्मा का गुणगान करती है। जम जो राजा से डरे ये मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीर हैं ये कुल के सतगुरु एक।